नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संतपुरा गुरुद्वारा साहिब में सालाना समागम आयोजित। महिलाओं को पोर्टा कैबिन देगी सरकार, कहा मेयर सुमन बहमनी ने। श्री क्षेत्रपाल खेड़ा मंदिर जगाधरी में जग व भंडारे का होगा आयोजन। अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है भाजपा सरकार, कहा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने। स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाने की उपायुक्त ने की अपील। श्री खेड़ा कृपा बिहारी मंदिर विष्णु गार्डन में वार्षिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। आईएमए की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। सेफ सिटी टीम द्वारा छात्राओं को किया गया जागरूक और समाज सेवी महेंद्र मित्तल ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। और अब गतिविधियां विस्तार से। सेवापंथी डेरा संतपुरा गुरुद्वारा साहिब में हर वर्ष की तरह इस बार भी सालाना समागम का आयोजन किया गया। डेरा के महंत जगमोहन सिंह ने बताया कि इस अवसर पर भारत के अलग अलग स्थानों से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सेवापंथी डेरा संतपुरा में इस वर्ष भी परंपरा के अनुसार वार्षिक संत समागम और महान कीर्तन दरबार का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ किया जा रहा है। 3 दिवसीय यह समागम 21 अगस्त से आरंभ हुआ और 23 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से डेरा परिसर में पहुंचकर आस्था प्रकट कर रहे हैं। महंत जगमोहन सिंह ने बताया कि यह संत समागम सेवा पंथ की परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। समागम की शुरुआत मौन व्रत के साथ की गई थी, जिसे आत्मचिंतन और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। उनका कहना था कि मौन व्रत संत परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जो समागम की गरिमा और आध्यात्मिक वातावरण को और गहराई प्रदान करता है। धार्मिक कार्यक्रम दूसरे दिन की शुरुआत प्रातःकालीन अरदास और अखंड पाठ के भोग के साथ हुई। इसके उपरांत देश भर से आए प्रसिद्ध रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को निहाल किया। नाम सिमरन और सत्संग आधारित प्रवचन में साधु संतों ने जीवन में सेवा, विनम्रता और सत्यनिष्ठा के महत्व पर प्रकाश डाला। मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत निगम क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए पोर्टा कैबिन देगी। मेयर सुमन बहमनी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के तहत नगर निगम क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए पोर्टा कैबिन देगी। यह पोर्टा कैबिन सेक्टर 17 के पास मनोहर वेंडिंग जोन के पास बने सांझा बाजार में दिए जाएंगे। सरकार की यह पहल शहरी गरीबों को सशक्त बनाने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। पोर्टा कैबिन इन महिलाओं को अपने काम के लिए एक स्थायी स्थान प्रदान करेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। नगर निगम क्षेत्र की महिलाओं को 10 पोर्टा कैबिन दिए जाएंगे। पोर्टा कैबिन लेने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर 3 में 10 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है तथा हर वर्ग का चौमुखी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, यानी समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण की योजनाएं पहुंचाना। अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री ने हाल ही में हुई भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर भारी बरसात से ढह गए हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्वयं उन्हें गांवों का दौरा करने, लोगों की शिकायतें सुनने और राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पंचकूला मुख्यालय के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यमुनानगर के निजी अस्पताल की महिला संचालक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आईएमए की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया तथा प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की गई। क्या मीडिया को इन्फॉर्म किया, क्या पब्लिक को इन्फॉर्म किया कि ये 5 बीमारियों का इलाज अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा? नहीं किया। पब्लिक को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा के डॉक्टर सारा टाइम वहाँ पे इलाज करने की जगह, जैसे मैडम ने बताया, काउंसलिंग करने में जुटे हुए हैं कि सरकार ने बंद कर दिया। किसी आदमी को अविश्वास होता है तो उसको चिट्ठी निकाल के दिखानी पड़ती है कि ये सरकार की चिट्ठी है, प्राइवेट अस्पताल इन चीज़ों का इलाज नहीं कर सकते।
हम लोगों की हालत इस हड़ताल में ऐसी हुई जैसे आप समझिए गाना कि मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था, वो रोक लेगी मना लेगी मुझको। पहले 2 बार हड़ताल हुई, एक दिन भी नहीं चलने दी हड़ताल, 15 दिन हो गए। हम सोच रहे कल सरकार का संदेश आएगा, आज सरकार का संदेश आएगा। सरकार के एजेंडा में फिट हो गए हम ये हड़ताल करके। ये हड़ताल नहीं थी, ये नॉन कोऑपरेशन थी। हम इसमें बस आयुष्मान पे इलाज नहीं कर रहे थे। हम ऐसा नहीं है कि पब्लिक का इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि हम बिना पैसे के पब्लिक का इलाज करते रहे। सरकारी अस्पताल भी नहीं चलते बिना पैसे के, कैसे करेंगे प्राइवेट अस्पताल इलाज? आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।